और हमारा जिला का बच्चा क्या गोड्डा कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं है? क्या समझती है निशिकांत दुबे और क्या समझता है केंद्र सरकार कि निशिकांत दुबे के द्वारा इसको खारिज किया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया ताकि यहाँ इस इलाके के क्षेत्र में जो बच्चे सब पढ़ रहा है उसको मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निशिकांत दुबे तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निशिकांत दुबे तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या रीजन है सर? देखिए, सबसे पहले आप लोग एक पत्र कहाँ, चिट्ठी कहाँ है? चिट्ठी की तरह आज हम लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हैं क्योंकि हमारे झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय विधायक प्रदीप जी के द्वारा, आप लोग को भी पता होगा कि गोड्डा कॉलेज की स्थापना 1952 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो सबसे अग्रिम भूमिका निभाए थे हमारे चुंडा जी थे यहाँ पे माननीय विधायक, और हमारे रामेश्वर ठाकुर जी, सॉरी, ये लोगों का अग्रिम भूमिका रहा था गोड्डा कॉलेज में कॉलेज स्थापना की। तो 1952 में इस कॉलेज का स्थापना तो हो गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण जो था ये 1980 में लागू हुआ। इस बीच में कहीं ना कहीं गोड्डा कॉलेज, चूंकि गोड्डा पहले मेरा जिला था नहीं, गोड्डा ये जमीन का मामला लटक गया हमारे कॉलेज का, जिसके चलते हमारे कॉलेज का विकास नहीं हो पाया। 2010 में रघुवर जी की सरकार में पुनः फिर इस मामला को उठाया गया, जिसमें माननीय सीएम हमारे झारखंड सरकार को इसका ज्ञापन हमारे कॉलेज की ओर से, यहाँ के समाज सेवी की ओर से, छात्र संघ की ओर से दिया गया था। उस सरकार में भी हमारा कुछ नहीं हुआ। फिर ये मामला आया 2019 में। 19 में जब स्थानीय कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल, प्रोफेसर या यहाँ के छात्र संघ के लीडर और जो भी समाज सेवी लीडर थे, माननीय विधायक को, प्रदीप यादव जी को, सीएम साहब को अवगत करवाया कि ऐसा ऐसा मामला है, गोड्डा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा है। कारण क्या कि ये लैंड सरकार फॉरेस्ट का, इसको लेके फिर हमारे माननीय स्थानीय विधायक प्रदीप जी के द्वारा विधानसभा के पटल में इस बात को रखा गया। रखने के बाद कैबिनेट, झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन ने इस पे संज्ञान लिया। संज्ञान लेते हुए चूंकि जरूरत था यहाँ पे टोटल 54 एकड़ जमीन का, लेकिन 34 एकड़ गोड्डा कॉलेज इस भूमि जमीन के बदले हमारे उपायुक्त के द्वारा कोड़ैया प्रखंड में सिजवा में 34 एकड़ जमीन दिया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि प्रक्रिया है, हमारे जिला के डीएफओ ने, दुमका ने सेक्रेटरी को यह जमीन क्लियरेंस करा दिया। जमीन हमारे शिक्षा विभाग को स्थानांतरित भी हो गया, लेकिन चूंकि इसमें एक प्रक्रिया है जो सेंट्रल के पोर्टल में डाला जाता है, और सेंट्रल के पोर्टल में डालने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ साफ अक्षर पे लिख दिया गया कि ये गोड्डा कॉलेज में जमीन देना ये उपयुक्त नहीं है। आप देख सकते हैं ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें चूंकि मैं स्थानीय सांसद पे आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप ही लोग के सोशल मीडिया के न्यूज के माध्यम से मैंने देखा था कि हमारे स्थानीय सांसद ने इसी मैटर पे ये स्टेटमेंट दिया था कि ना राधा को 9 मन घी होगा, ना राधा नाचेगा। इससे साफ दर्शाता है कि हमारे सांसद ये विकास पुरुष नहीं है, ये गोड्डा के लिए विनाश पुरुष है। और अब ये मामला चूंकि युवाओं के एजुकेशन से खिलवाड़ हो रहा है, अपने बच्चे को वो फॉरेन में पढ़ा रहे हैं, और हमारा जिला का बच्चा क्या गोड्डा कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं है? क्या समझती है निशिकांत दुबे और क्या समझता है केंद्र सरकार कि हम लोग इतने गिरे हुए हैं कि जब हमारी झारखंड सरकार को जमीन देने में आपत्ति नहीं है, तो केंद्र सरकार का क्या इसमें है जो ये इसका विरोध कर रहा है कि यहाँ जमीन, क्या ये सरकारी कॉलेज नहीं है? क्या इसे सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या ये हमारे एसपी कॉलेज का अंग नहीं है? आखिर क्या कारण है, क्या मानसिकता दर्शा रहा है? आप सोच सकते हैं। हम लोग को स्थानीय सांसद पे से बस इतना ही कहना है, आप इस फट्टे में टांग मत लड़ाइए। और मैं झारखंड के सरकार से पुनः आग्रह करूंगा, एक बार फिर आप इसको भेजिए। अगर इस बार किसी भी तरह का टीका टिप्पणी होता है तो इस गोड्डा कॉलेज में जितने भी हम युवा हैं स्थानीय रूप से, जब तक इस जमीन का क्लियर नहीं होगा, हम लोग का अनशन में बैठेंगे। तो क्या है, इतना दिन से हम लोग यहाँ पे गोड्डा में जो मूलभूत सुविधा है, बहुत दिन से इसका आंदोलन चल रहा है। जो आज यहाँ पे हम लोग का झारखंड सरकार यहाँ के जो प्रस्तावित केंद्र सरकार को भेजी, लेकिन निशिकांत दुबे के द्वारा इसको खारिज किया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया ताकि यहाँ इस इलाके के क्षेत्र में जो
बच्चे सब पढ़ रहा है उसको मूलभूत सुविधा ना मिले और यहाँ पे बच्चे लोग अनपढ़ रहे उन लोगों को उस शिक्षा ना मिले। जैसे अदर यूनिवर्सिटी में देखा जाता है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी में भारत में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, उसमें देखा जाता है कि बहुत सारा मूलभूत दिया होता है, स्मार्ट क्लास वगैरह बहुत सारा मूलभूत सुविधा होती है, लेकिन गोड्डा में अभी तक मूलभूत सुविधा नहीं बनी है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजी थी, लेकिन यहाँ के निशिकांत दुबे के द्वारा इसको खारिज किया गया, जो कि जमीन भी अवेलेबल है जबकि सुविधा होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसको होने नहीं दिया जाता है। इसके लिए हम लोग आज मुतला दहन किए निशिकांत दुबे का और आगे भी करते रहेंगे जब तक यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।